तो सच की शक्ति होती है वो कभी भी मरती नहीं। सच्चा इंसान रहेगा तो वो भी कहीं भी जाने के लिए डरेगा नहीं। जिसे के मन के अंदर असत्यता का भाव है, वो भाव उसको अंदर से दोषी करार देता है। दोस्तों, सत्य यानी जो सत्य बात है, वो सत्य बात अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा लाती है। इसीलिए ये सत्यता की शक्ति जो है बहुत बढ़िया मानी जाती है। किसी ने कहीं भी आपने जा कर के असत्य आपने बात की तो होता है क्या दोस्तों, अपराध की इमोशंस होती है। तो दोस्तों, कभी भी ना अपने को सत्य को स्वीकार करना चाहिए और सत्य के साथ में चलना चाहिए। कौन सी भी चीज़ असत्य रहेगी उसी को बहुत लोग डरते हैं। दोस्तों, हमारे गांव के अंदर या जो मंदिर रहते हैं वो सच का बोलते पत्थर रहता है। तो वहाँ पे बोलते हैं ना, किसी को बोलता है कि सत्य करो करके, यानी सत्य जो बात है वो बताओ करके। वो किसी ने भी गांव में कुछ झगड़ा हो गया, उसमें सत्य और असत्य की बात आ गई, तो लोग बोलते थे चलो मंदिर के अंदर जाओ, और जाएंगे और वहाँ पे जो सत्य का दगड़ है, जो कोई उठा सकता है उसकी बात सत्य बोल सकते थे। मगर दोस्तों, सच की शक्ति जो है, वो सभी के अंदर नहीं होती है। वो सच बोलने की लिए भी एक ताकत रहती है। सत्यता एक बहुत बड़ी ताकत है। सत्य के अंदर बहुत कुछ अच्छाई छिपी होती है। सत्य के अंदर बहुत सारे अच्छे गुण छिपे हैं और असत्यता के अंदर बहुत सारे बुरे गुण छुपे हुए हैं। तो सत्य रहेगा तो आपके मन में शांति रहेगी। सत्य रहेगा तो आपके मन में आनंद रहेगा। सत्य रहेगा तो आपके मन में सुख रहेगा। सत्य ये जो शब्द है, उसी के अंदर ये सुख की जननी है, ये सुख की माता है। तो दोस्तों, आपको कहीं भी सच्ची बातें करनी चाहिए और सत्य का स्वीकार करना चाहिए। ये सत्य के अंदर बहुत बड़ा रोल छुपा हो दोस्तों। इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम बोलते हैं। सत्य माना जो शिव मतलब परमात्मा जो है वो सत्य है। वो सत्य होने के कारण उसी के अंदर पावर होती है। इसीलिए बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। दोस्तों, सच बोलने में कभी भी टकराना नहीं चाहिए। अगर आपने असत्य बोला तो उसी के दुष्परिणाम और होते हैं, और एक सत्य बोला उसी को सत्य बोलने से वो अपने को याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, और असत्य की जो होता है उसी को याद रख के आपको उसी को छुपाने के लिए 100 बार वापस एक आपको असत्य यानी झूठ बोलना पड़ता है। तो सच की ये ताकत है, एक बार बोलो और भूल जाओ, उसके बाद में कोई भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये एक जीवन की धारा है। सत्य एक ताकत जो है, एक जीवन की धारा है, और असत्य है और एक जीवन की धारा है। सत्य की शक्ति जो होती है, वो सत्य की शक्ति के साथ में परमपिता परमात्मा होता है, और असत्य की शक्ति के सामने परमपिता परमात्मा कभी नहीं होता है। मतलब झूठा इंसान कभी भी अच्छा नहीं कर सकता है। तो अपने अंदर सत्यता की शक्ति जरूर होती है। दोस्तों, सत्य है इसीलिए हमारी इंसानियत ठहरी हुई है। असत्य का सहारा कौन लेता है? ज़्यादा करके हमने देखा है असत्य का सहारा जो है बुरे लोग लेते हैं, और असत्य से अपना घर बार वो सब कुछ आपका वो बनाने के लिए वो तैयार रहते हैं। कुछ भी असत्य चीज़ें करके वो अपना पेट भरने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक बार आपने असत्य करने की आपको आदत लगी तो बार बार आप वो चीज़ें करते रहेंगे, क्योंकि असत्य करने से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो कलयुग के अंदर असत्य करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है दोस्तों, मगर वो भी है एक बार आपको भुगतना पड़ेगा। तो सत्य बोलेंगे
तो आपको या सत्य सत्य काम करेंगे, सत्य कृति करेंगे, सच्चाई से कुछ भी व्यवहार करेंगे तो दोस्तों उसी का 100 गुना आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने असत्य से बात की, असत्य आपने कुछ छुपा के रखा, मन में कुछ कड़वाहट करके रखी, मन में कुछ गुप्त बातें रखी, गुप्तगू रखा, यानी अपने अंदर गंदगी रखी, तो आपको अंदर बोलने की, चलने की ताकत नहीं रहेगी। दोस्तों मैंने देखा है जो असत्य से रहते हैं उनको देखने से वो आँख से आँख मिला नहीं सकते, मगर सत्य वाले जो होते हैं किसी से भी आँख मिला करके बात करेंगे तो दोस्तों उनको कभी डर नहीं रहता है। दोस्तों सत्य बोलने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सत्य बोलेंगे तो आपको ईश्वर की साथ मिलेगी, नंबर 1। सत्य बोलेंगे तो आपको बहुत लोग मान देंगे, सम्मान देंगे, नंबर 2। सत्य बोलेंगे तो आपका स्वभाव अच्छा होगा। सत्य बोलेंगे आपको तो दुनिया में कहीं भी जाओ आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, आपकी सभी बातें जो है मानी जाएगी और आपको एक अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा। मगर असत्य बोलने वाले को रिस्पेक्ट कभी नहीं मिलता है। और इसीलिए सत्य बोलो और जो बोलो वो करो, मतलब बोले जैसा बोलेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा। आपने असत्य बोला तो आपको वो बात छुपाने के लिए या वो बात का खंडन करने के लिए झूठ का ही आधार लेना पड़ेगा। तो सत्य की ताकत है, इसीलिए आप सतयुग ये भूमि के ऊपर आता है। और असत्य की ताकत है मगर वो ताकत बहुत कम है। इसीलिए सत्य यानी हम लोग ट्रू बोलते हैं। ट्रू बोलेंगे TRUE, मतलब आपने सत्य किया। और असत्य जो होता है वो बहुत गंदा होता है। और असत्य का मतलब वो गंदे नाली का कीड़ा। इसीलिए कौन सा भी व्यवहार करते हैं, धंधा करते हैं, कारोबार करते हैं, वो सत्यता से करेंगे तो दोस्तों आपको फ़ायदा होगा। सत्य काम करने से कभी भी नुकसान दोस्तों होता नहीं है। इसीलिए आपको सत्यता इसके ऊपर ध्यान देना जरूर है। सत्य से रहना जरूर है, सत्य काम करना जरूर है, सत्य बोलना जरूर है, सत्य कृति करना जरूर है। मतलब जो चीज़ ऐसी चीज़ है जिसी से आपको भी अच्छा होगा और दूसरे का भी कल्याण होगा, उसी को सत्य बोलते हैं, ट्रुथ बोलते हैं। ये ट्रुथ किसके साथ में कनेक्टेड है? ट्रुथ गॉड के साथ कनेक्टेड है। मतलब जो है ट्रुथ क्या होता है? ट्रुथ भगवान है, ये एक सत्य है, दिन है और रात है, एक सत्य है, उसी को कोई चेंज नहीं कर सकता है। मतलब ये ट्रुथ होता है, उसको त्रिकाल बाधित सत्य यानी त्रिकाल बाधित ट्रुथ माना वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। तो सत्य की पावर क्या है? सभी जो 5 अपने अंदर जो प्रकृतियाँ है वो सत्य है, वो सत्य है। मतलब पंच तत्व जो है वो सत्य है, वो सत्य है, वो सत्य है, वो सत्य है। और उसके साथ में है भगवान ऊपर वाला, वो सत्य है। आत्मा वो सत्य है, वो आत्मा का पिता सत्य है। मतलब सत्य के साथ रहने से सत्य ही होगा। मगर असत्य कौन है? रावण है। रावण के अंदर क्या होता है? काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, मत्सर होता है, सारे दुर्गुण भरे होते हैं। इसी के लिए उसको असत्य बोला जाता है। दोस्तों ये रावण की दुनिया है, ये कलयुग है और रावण की दुनिया है। यहाँ पे सभी असत्य का कारोबार चल रहा है। लोग बोलते हैं असत्य आपको रहना ही पड़ेगा तो ही आप जी सकते हैं। मैं बोलता हूँ दोस्तों ज़रूर नहीं, आपको असत्य चीज़ करनी ज़रूर है। अगर आपने असत्य चीज़ कर ली तो आपके जीवन में आपको भुगतनी पड़ेगी, एक ना दिन उसको आपको चुकाना पड़ेगा। तो दोस्तों सत्य ये जो है एक शक्ति है। सत्य माना ईश्वर है, सत्य माना अपनी प्रकृति है। अगर आप सच बोलेंगे तो आपको कौन सा भी बीमारी आएगा नहीं।
अगर असत्य बोलेंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियाँ आ जाएगी, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही सत्य है। उसी को आप असत्य को जोड़ देंगे तो आपको सर दर्द होना शुरुआत होगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपका हार्ट बीट बढ़ेगा, क्योंकि आपने असत्य किया है। ये असत्य करने से अपनी आयु भी घटेगी, असत्य करने से लोग भी आपको दोष देंगे, असत्य करने से आपको सारी पीड़ा मिलेगी। असत्य की शक्ति ये जो है घिनौनी शक्ति है, कुछ भी बेकार चीज़ करती है। दोस्तों आपको मैं बोलता हूँ, कभी भी सत्य का सहारा मत छोड़ो। सत्य जो है एक शक्ति है, और ये शक्ति है वो भगवान की शक्ति है, इसी को कभी मत भूलो। इसीलिए कौन सा भी व्यवहार करते हो आप तो सत्य से करिए, कोई टेंशन नहीं है। कोई झूठ का आप साथ मत लीजिए। झूठ का साथ 2 मिनट का होता है और सत्य का साथ लाइफ भर का होता है। किंबहुना अपना शरीर छोड़ जाने के बाद भी सत्य अपने साथ ही आता है। तो सत्यम शिवम सुंदरम बोलते हैं ना, इसीलिए बोलते हैं। सच की शक्ति है, इसीलिए देवी देवताओं का राज ये पृथ्वी के ऊपर था, इसीलिए उसको बोलते थे सतयुग। जो सतयुग माना सत्य का व्यवहार, वहाँ पे असत्य नहीं था। अभी ये दुनिया में देखा जाएगा तो सभी असत्य। एक आप दूध भी कोई बेचने वाला होता है तो 1 लीटर दूध में और फिर आधा लीटर पानी डाल के फिर वो बेचता है और फिर पैसा कमाता है, तो बोलते हैं वो पानी का पैसा कमाते हैं। वो उसका भी व्यवहार है, जो पानी का पैसा पानी में चला जाता है। और सत्य के साथ कुछ भी व्यवहार करते हो आप, कुछ भी चीज़ सत्य से लेते तो आपके साथ बहुत बड़ी शक्ति होती है, भगवान होता है, वो आपको खिलाता है, आपको पिलाता है। और आप सत्य स्वीकार लिया, इसलिए आपको साथ देते रहता हो। इसीलिए दोस्तों कभी भी ना सत्य से व्यवहार करिए। काम धंधा करते समय भी सत्य को छिपाओ मत। कहीं भी आप धंधे में हो, कुछ भी बातें आप बेचते हो तो सत्य बोल के बेचो, कुछ झूठा बोल के मत बेचो, क्योंकि झूठा बोलने से फिर वापस करके आपको उसको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों सत्य की शक्ति जो है ना सभी जगह पे अच्छी तरह से काम आती है। इसीलिए बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, मतलब सत्य का सहारा। आज से आप प्रतिज्ञा करो, जो भी मैं काम करूँगा वो सत्य से करूँगा, जो भी लोगों को बताऊँगा वो सत्य बताऊँगा, और जो भी मैं काम धंधा करूँगा उसी के अंदर सच बातें बताऊँगा, और कभी भी असत्य की साथ देकर मैं काम नहीं करूँगा। दोस्तों ऐसे करके आप आज प्रतिज्ञा करो तो आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके जीवन में से कम हो जाएंगे। मैं बोलता हूँ सत्यता से काम करने से अपने जीवन के अंदर सारे प्रॉब्लम मिट जाते हैं, और असत्य दूर होने के कारण आपको कोई भी आपका नाम खराब होने का चिंता नहीं रहती है। कुछ भी आपको काम नहीं जमता है तो नहीं जमता है बोलो, मगर आपको वो अब काम नहीं आता है तो नहीं आता बोलो। आता है करके बोलेंगे और बाद में बोलेंगे मेरे को नहीं आता था, ऐसा नहीं। जो चीज़ आपको आता है वो करो, जो आता है तभी वो काम करो। अगर आपके पास नहीं आपको करने को आता है तो ऐसे नहीं आता है तो मत करो। इसीलिए बोलते हैं कि शुरू से आप डिसाइड करो, जो काम करना है आपको सत्यता की शक्ति से करना है, और सत्य रहने से आपको ईश्वर का साथ मिलेगा, ईश्वर का प्यार मिलेगा, ईश्वर का दुलार मिलेगा, और इंसान के भी प्यारे हो जाएंगे। ये सत्य बोलने से इतने सारे फ़ायदे हैं, सत्य रहने से इतने सारे फ़ायदे हैं। तो दोस्तों आज से मैं बोलता हूँ कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यता ये एक महान शक्ति है। जय हिंद, वंदे मातरम।